रोहन नाम का एक लड़का था। शहर में वो घरों से कूड़ा उठाता था। एक दिन वो एक बड़े साहब के घर से कूड़ा उठा रहा था। घर के बरामदे में साहब के छोटे बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में पानी की एक साफ बोतल थी और उसने मासूमियत से वो बोतल रोहन की तरफ बढ़ाई। रोहन को लगा शायद आज कोई तो उसे इंसान मानेगा, शायद कोई तो उस पर थोड़ी दया दिखाएगा। पर तभी बच्चे की माँ भागी हुई आई और उसने अपने बच्चे को झट से अपनी ओर खींच लिया। गुस्से में बोली, अरे तू इसे छू रहा है, तू भी गंदा हो जाएगा, जा अंदर जा। रोहन बस देखता रह गया। उस पानी की बोतल तक पहुंचने से पहले ही उसका हाथ पीछे खींच लिया गया था। क्यों? ये समाज उसे इतना दूर क्यों रखना चाहता था? ये कहानी सुनकर अगर दिल को छुए तो इसे जरूर लाइक करिएगा और अपनों के साथ बांटिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक साधारण से दिखने वाले लड़के रोहन की है। ये कहानी सिर्फ उसकी गरीबी या उसके संघर्ष की नहीं है। ये कहानी है एक इंसान के अंदर आए बदलाव की, उसकी सोच की, जिसने समाज के बनाए हर बंधन को तोड़ा और अपनी तकदीर खुद लिखी। ये बताएगी कि कैसे एक बदलती हुई सोच आपकी दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। आइए जानते हैं। शहर में एक झुग्गी बस्ती थी जहां रोहन अपनी बूढ़ी माँ सावित्री देवी के साथ रहता था। रोहन कोई 20-22 साल का जवान लड़का था, पर उसकी आंखों में गहरी थकान थी। उसका परिवार समाज की उन सीढ़ियों पर था जिन्हें सबसे नीचे माना जाता था। उनका काम था दूसरों के घरों का कचरा उठाना, शहर की गंदी नालियों को साफ करना या फिर ईंट पत्थर ढोकर मजदूरी करना। धूल, मिट्टी, पसीना और सबसे बढ़कर लोगों की तिरछी नजरें, यही रोहन की रोजमर्रा की जिंदगी थी। माँ सावित्री देवी अक्सर बीमार रहती थीं। उनकी दवाइयों का खर्च भी रोहन की उसी छोटी सी कमाई से निकलता था, जो मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाती थी। कई रातें तो ऐसी बीत जाती थीं जब घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। ऐसी रातों में रोहन बस छत की तरफ देखता रहता और सोचता, क्या मेरी किस्मत में बस यही लिखा है? क्या मैं कभी इस गरीबी और अपमान से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? उसके मन में हमेशा एक गहरी कड़वाहट रहती थी, समाज के प्रति और अपनी उस नियति के प्रति जिसे वो बदल नहीं सकता था। उसे लगता था उसका जन्म ही इस तरह हुआ है तो बदलाव कैसे आएगा? जिस दिन साहब के बच्चे ने पानी देने की कोशिश की थी और उसकी माँ ने बच्चे को खींच लिया था, उस रात रोहन बहुत उदास था। माँ ने उसके उदास चेहरे को देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? रोहन ने सारी बात बताई। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हम तो ऐसी ही जिंदगी जीते आए हैं, हमारे पुरखे भी यही करते थे, क्या कर सकते हैं, ये हमारी नियति है। माँ की ये बातें सुनकर रोहन को और भी गुस्सा आया। उसे लगा जब अपनी माँ ही हिम्मत हार चुकी हैं तो मैं क्या करूं? अगले दिन रोहन अपने काम पर जा रहा था। रास्ते में एक पुरानी किताब की दुकान थी। उसकी नजर दुकान के बाहर जमीन पर पड़े एक पुराने फटे पेज पर पड़ी। उस पर कुछ लिखा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रोहन ने इससे पहले कभी ऐसे गहरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। ये वाक्य महात्मा गांधी का था। कर्म करो, क्या कर्म का मतलब सिर्फ कूड़ा उठाना है? और मैं फल की चिंता क्यों ना करूं जब फल ही तो मेरी जिंदगी का नतीजा है? उसके मन में एक छोटा सा तूफान सा उठने लगा। शाम को वो एक चाय की दुकान पर बैठा था। वहाँ कुछ बुजुर्ग लोग देश दुनिया की बातें कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने बड़े ही शांत भाव से कहा, देखो, दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। अगर तुम कूड़ा उठाने का काम भी पूरी ईमानदारी और लगन से करोगे तो भी लोग तुम्हें सम्मान देंगे, और अगर तुम हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन बुजुर्ग की ये बातें रोहन के दिल में गहरे उतर गईं। ये शब्द उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक नई दिशा की किरण थे। उसने पहली बार सोचा, क्या सच में मेरी सोच ही मुझे रोक रही है? उसने हमेशा अपनी जाति, अपनी गरीबी को अपनी हार का कारण माना था,
लेकिन उस दिन उसे लगा शायद असली कारण बाहर नहीं, उसके अंदर ही है। उसने एक बड़ा फैसला किया। अब वो शिकायत नहीं करेगा, वो अपनी सोच को बदलेगा। अगले दिन से रोहन ने अपने काम में एक नयापन लाना शुरू किया। पहले वो बस कचरा उठाता था, अब वो आसपास की जगह को भी थोड़ा साफ कर देता था। अगर किसी घर के बाहर कोई चीज गिरी होती तो वो उसे उठाकर सही जगह रख देता था। लोग पहले तो हैरान हुए, कुछ ने उसे पागल भी समझा, पर कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगे। पहले उसे लोग बस वो वाला या कचरे वाला कहकर बुलाते थे, अब कुछ लोग उसे साफ सफाई वाला भाई कहने लगे थे। ये एक बहुत छोटा सा बदलाव था, पर रोहन के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी। उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदलने से लोग भी उसे थोड़ा अलग नजर से देखने लगे हैं। एक दिन रोहन एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के बाहर से गुजर रहा था। दुकान के बाहर कुछ पुराने टूटे फूटे पंखे, रेडियो और टीवी पड़े थे। रोहन ने कई बार देखा था कि मैकेनिक्स इन छोटी मोटी चीजों को आसानी से ठीक कर देते थे। उसके मन में एक विचार आया। उसने हिम्मत करके दुकान के मालिक से पूछा, साहब ये खराब चीजें आप क्या करते हैं? मालिक ने बेरुखी से कहा, अरे फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी वाले को दे देते हैं। रोहन ने थोड़ी और हिम्मत की और पूछा, क्या मैं इनमें से कुछ चीजें ले जा सकता हूँ? मैं इन्हें ठीक करने की कोशिश करना चाहता हूँ। दुकानदार ने उसे अजीब नजरों से देखा, पर सोचा कि कचरा ही तो है, ले जाने दो। रोहन कुछ खराब पंखे और एक पुराना रेडियो लेकर अपनी झुग्गी में आया। उसके पास कोई औजार नहीं थे, बस एक पेचकस और प्लास जो उसने किसी मिस्त्री से मांगे थे। रात रात भर वो उन्हें खोलने जोड़ने की कोशिश करता। माँ हैरान थी। वो कहती, बेटा ये सब क्या कर रहा है? तू तो अपनी मजदूरी भी खो देगा। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, माँ सीखने में क्या बुराई है, कम से कम खाली तो नहीं बैठूंगा। धीरे धीरे रोहन ने टूटे फूटे सामानों से सीखना शुरू किया। वो YouTube पर वीडियो देखता, जिसके लिए उसे किसी दोस्त का फोन इस्तेमाल करना पड़ता था। मैकेनिकों को काम करते हुए चोरी छिपे देखता। उसका दिमाग हर छोटी छोटी बात को समझने की कोशिश करता। उसने पाया कि कई बार एक छोटे से तार का टूट जाना या एक पुर्जे का गीला हो जाना ही बड़ी समस्या बन जाता है। उसने बहुत मेहनत की और आखिरकार उसने अपने उस टूटे हुए रेडियो को ठीक कर लिया। फिर उसने एक पुराने पंखे को भी फिर से चला दिया। उसकी खुशी का ठिकाना न था। ये उसकी पहली बड़ी जीत थी। अब उसने सोचा, अगर मैं इस तरह की छोटी मोटी चीजें ठीक कर सकता हूँ तो क्यों न इसे अपनी आजीविका का साधन बनाऊं। उसने अपने कुछ दोस्तों और पड़ोसियों को बताया कि वो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक कर सकता है। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने रोहन को मजदूरी करते देखा था, मिस्त्रीगिरी करते नहीं। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर मेरा काम पसंद न आए तो पैसे मत देना। ये एक बड़ा जोखिम था, पर उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। एक पड़ोसी का पंखा खराब हो गया था। उसने सोचा, चलो रोहन को ही दे देते हैं, अगर ठीक ना हुआ तो कोई बात नहीं। रोहन ने शाम को जाकर पंखा ठीक कर दिया। पड़ोसी हैरान रह गया। उसने रोहन को 20 रुपए दिए और 2-4 लोगों को बताया। धीरे धीरे रोहन के पास छोटे मोटे काम आने लगे। कभी किसी का मिक्सर खराब हो जाता, कभी किसी का कूलर। वो ईमानदारी से काम करता, वाजिब दाम लेता और कभी कभी तो अगर कोई पुर्जा बाजार में मिल जाता तो उसे बदल भी देता। लोगों को उसका काम बहुत पसंद आने लगा। अब रोहन ने कूड़े का काम छोड़ दिया था। सुबह वो पास के बाजार में एक पेड़ के नीचे अपनी एक छोटी सी मेज लगाकर बैठ जाता। लोग उसे मिस्त्री भैया कहकर बुलाने लगे थे। ये मिस्त्री भैया का संबोधन उसके लिए किसी भी बड़ी डिग्री से ज्यादा कीमती था। उसने महसूस किया कि जब आप लोगों की सच्ची मदद करते हैं तो वे आपकी जाति या हैसियत नहीं देखते, वे आपका काम और आपका व्यवहार देखते हैं। कुछ समय बाद रोहन के पास इतने काम आने लगे कि उसे अकेले सब संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपनी कमाई से कुछ और औजार खरीदे और अपनी झुग्गी के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, जो उसकी अपनी दुकान बन गई। एक दिन उसने अपने गांव के एक लड़के को शहर में भटकते देखा, जो मजदूरी की तलाश में था। रोहन को अपना पुराना समय याद आ गया। उसने उस लड़के सुरेश को अपने साथ काम पर रखा। उसने सुरेश को काम सिखाया और उसे अच्छी तनख्वाह दी। सुरेश को भी एक नया रास्ता मिल गया। रोहन का काम लगातार बढ़ता गया। उसने अपने काम में कुछ नई बातें जोड़ी, जैसे वो लोगों को घर बैठे सेवा देने लगा। यानी अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपना सामान दुकान तक नहीं ला सकता तो रोहन खुद उनके घर जाकर उसे ठीक कर देता। वो अपने काम की एक छोटी सी गारंटी भी देता था। लोग उसकी ईमानदारी और काम के प्रति उसके कायल हो गए।
अब वो सिर्फ एक मिस्त्री नहीं था, बल्कि एक भरोसेमंद व्यवसायी बन गया था। लेकिन हर राह आसान नहीं होती। कुछ लोग जिन्होंने रोहन को पहले से ही नीचा देखा था, उसकी इस तरक्की से जलने लगे। एक बार एक पुराना दुकानदार जिसका इसी तरह का काम था, उसने रोहन पर आरोप लगाया कि वो खराब पुर्जे इस्तेमाल करता है और लोगों को ठगता है। ये बात पूरे बाजार में फैल गई। रोहन को बहुत दुख हुआ। उसे एक पल लगा, फिर वही जाति वाली बात आ गई, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। उसने अपनी नई सोच का इस्तेमाल किया। उसने सबको बुलाया जिन लोगों का उसने काम किया था, अपने ग्राहकों को। उसने सबके सामने अपने काम की गुणवत्ता साबित की। उसने कहा, अगर मेरे काम में कोई कमी है तो मैं उसे ठीक करूंगा। मैं अपने ग्राहकों को निराश नहीं करूंगा। मैं अपनी ईमानदारी पर आंच नहीं आने दूंगा। लोगों ने देखा कि रोहन कितना सच्चा और मेहनती है। उसके ग्राहक जिनके लिए उसने दिल से काम किया था, उसके साथ खड़े रहे। झूठे आरोप लगाने वाले को खुद ही शर्मिंदा होना पड़ा और उसका चेहरा उतर गया। कुछ ही सालों में रोहन की इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप पूरे शहर में जानी मानी हो गई। उसने 2-3 और मेहनती और ईमानदार लोगों को काम पर रखा। अपनी मेहनत की कमाई से उसने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा अच्छा घर खरीदा, जिसमें अब सारी सुविधाएं थीं। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो रोहन के माथे को चूम कर कहती, बेटा, तूने तो मेरी सोच ही बदल दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसी जिंदगी भी जी सकते हैं। रोहन ने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वो खुद को मजबूर और हारा हुआ महसूस करता था। अब वो जानता था कि उसकी इस असाधारण सफलता का कारण उसकी जाति या उसका भाग्य नहीं था, बल्कि उसकी अपनी बदलती हुई सोच थी। उसने सीखा कि जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे, दुनिया तुम्हें कमजोर ही समझेगी। लेकिन जब तुम ठान लेते हो कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तो कोई भी रुकावट, कोई भी समाज का बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता। उसकी सोच की इस उड़ान ने उसे जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। अब वो सिर्फ एक सफल व्यवसायी नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक सच्ची प्रेरणा था जो अपनी नियति को कोसते हुए एक बेहतर भविष्य की तलाश में थे। रोहन ने ये साबित कर दिया था कि इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, जाति से नहीं। और सही सोच से कोई भी अपनी दुनिया बदल सकता है, अपनी भी और दूसरों की भी। तो अपनी सोच को बदलें और फिर देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। धन्यवाद।